आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और मालूम है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बाबू साहब आपको? ए इनवर्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आइए देखते हैं। प्रोसेस तो मालूम है। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में आ गए हैं, मैट्रिक्स ए आपका क्या है? -1, 5, -3 और 2, राइट? इसका एलिमेंट का नाम लिख लीजिए, क्या होगा? A11, 12, A21 और ए क्या होगा बाबू? 22। ठीक है? तो सभी एलिमेंट का क्या निकालना रहता है? कोफैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना? कोफैक्टर। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। और ये क्या हो जाएगा बाबू? कैपिटल A11। इसे लिखते हैं -1 पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 ओके। और इसको क्या लिखेंगे बाबू? -1 की पावर ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 क्या होगा? ये आपका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, आपका आएगा 2 2, तो हो जाएगा 2, दैट इज 2 हो जाएगा आपका। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, कैपिटल A12 क्या हो जाएगा बाबू? -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, तो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 2 क्या है? ये है ना? इसका ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, आपका कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 1 और इसकी जगह है -3, तो -3 ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो कैपिटल A21 हो जाएगा। और इसे लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे है ना, ये आप रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपको एलिमेंट मिलेगा 1 2 और इसकी जगह है 5, तो यहाँ लिखिए 5, तो ये हो जाएगा -5 ओके। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो कैपिटल A22 ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 2 ये है ना, ये आपका रो और कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 1, इसकी जगह है -1, क्या है बाबू? -1, तो ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा ओके। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ तक पहुँच जाएँगे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? इसका एडजॉइंट ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? बताइए तो? ये लिखते हैं बाबू कैपिटल A11, 1 2, 2 1 और 2 2, ठीक है? तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 1 कितना है? 2 है, 3 है, -5 है, -1 है। ये निकल गया आपका एडजॉइंट। और जैसे एडजॉइंट आ गया, तो आप क्या निकालेंगे बाबू साहब? आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बोलिए तो? डिटरमिनेंट ऑफ -1 5 -3 2, -1 5 -3 और 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -5 को -3 से -15, ठीक है? -2 + 15 आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है? तो ए इनवर्स क्या लिखा जाएगा बाबू? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ADJ ऑफ ए, ठीक है? तो 1 बाय ये आपका 13 हो जाएगा। और ये लिखेंगे एडजॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 5 -2 3 -1 5, सॉरी क्या लिखेंगे बाबू? 2 -5, 2 -5 3 -1 3 -1, और 13 को अंदर ले जाना चाहे तो ये हो जाएगा आपका 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ठीक है? चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू? तो देखते देखते हैं इसको। आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7।
देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 1 है, -2 है, क्या बाबू 1 है, -2 है। आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे दिया हुआ 7 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ओके। और कह रहा है इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बाबू साहब? ए इनवर्स निकालना है। तो इसका एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा बोलिए तो? A11 12 13 21 23 831 33, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या निकालना है बाबू? कोफैक्टर। क्या लिखेंगे? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल A11। क्या लिखना बाबू? कैपिटल A11। और ये हो जाएगा क्या? -1 की पावर 1 + 1, और हो जाएगा माइनर ऑफ 1 1, दैट इज -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 1। क्या होगा? ये आपका रो और कॉलम हट जाएगा, तो आएगा 2405। क्या बन जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 2405। और सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो गया, ये 10 - 0 10 हो जाएगा, ओके। उसी तरह से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। क्या हो जाएगा? कैपिटल A12 -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, तो -1 की पावर 3। क्या हो जाएगा बोलिए तो? 1 2 यहाँ पे है ना, कॉलम रो हटाइए, तो 0405। क्या हो जाएगा बाबू? ये 0405। तो आपका हो गया 0। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13। तो कैपिटल A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3 -1 की पावर 4। और ये 1 3 क्या है बाबू? ये है ना, रो और कॉलम हटा दीजिए, तो 0200। क्या होगा? 0200। रिजल्ट क्या आएगा? 0। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। तो कैपिटल ए क्या होगा? 21। तो -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा? 3। और ये 2 1 कहाँ पे है बाबू? ये है ना, रो और कॉलम हटाइए, तो आएगा 2305। क्या आएगा? 2305। सॉल्व करने के बाद इस साइड माइनस आएगा, 10 - 0 10, तो -10 आ जाएगा। क्या आएगा बाबू? -10। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22। तो हो जाएगा कैपिटल A22। तो -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2। ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4। और माइनर क्या है बाबू? देखो तो 2 2 है, रो कॉलम हटाइए, तो 1305। क्या आएगा? 1305, ठीक है। प्लस होगा, और ये 5 - 0 5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसका लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23। क्या हो जाएगा? कैपिटल A23। तो -1 की पावर क्या होगा? 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3, तो ये -1 की पावर 5। क्या हो जाएगा बोले तो? ये आ जाएगा आपका 2 3 है, 2 3 यहाँ पे है, रो कॉलम हटाएंगे तो 1200। क्या आएगा? 1200। तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू? 0 आ जाएगा, ओके। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए बाबू यहाँ देखते हैं इसको। देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? आइए, उसको लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31। तो कैपिटल A31 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 1 माइनर ऑफ 3 1, तो -1 की पावर 4। माइनर ऑफ 3 1 कहाँ? ये है बाबू, रो और कॉलम हटेगा तो 2324। क्या हो जाएगा? ये 2324। रिजल्ट क्या आ जाएगा बाबू? -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा 8 - 6, तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू? 2 आ जाएगा, ओके। रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2। आइए सब लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32। तो हो जाएगा कैपिटल A32 -1 की पावर 3 +
टू माइनर ऑफ 3 2, तो -1 की पावर क्या है 5। 3 2 कहाँ पे है बाबू? ये है ना, रो और कॉलम हट जाएगा तो 1034। क्या है 1034। ये माइनस हो गया बाहर में, और 4 माइनस 0 4, तो -4 रिजल्ट आएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33, क्या हो जाएगा कैपिटल A33। -1 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 3, माइनर ऑफ 3 3, फिर -1 की पावर 6, -3 यहाँ है, रो कॉलम हटेगा तो 1202। क्या आएगा बाबू 1202। रिजल्ट क्या आएगा 2 - 0 2, और ये प्लस है तो राइट +2 आ जाएगा। अब इसका क्या लिखना बाबू एडजॉइंट, क्या लिखना है एडजॉइंट। तो लिखेंगे ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कैपिटल A 11 12 13, तो इसके बाद क्या होगा 21 22 और 23, उसका होगा 31 32, और ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बाबू देखो तो, ये हो जाएगा आपका 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0, और उसके बाद आएगा 2 - 4 2, 2 - 4 2, राइट। तो क्या लिखना बाबू देखिए, इसके बाद क्या लिखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा बोलिए तो, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 2 3 0 2 4, 1 2 3 0 2 4, उसके बाद आएगा 0 0 5, 0 0 5। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉलम वाइज चलते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा बाबू 2405, क्या होगा 2405, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0, ये क्या होगा 10 - 0 10, तो रिजल्ट कितना आएगा 10 आ जाएगा। ओके, चलिए, जैसे आपको एडजॉइंट और डिटरमिनेंट पता चल गया, तो क्या लिखेंगे बाबू ए इनवर्स क्या होता है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ADJ ऑफ ए। ठीक है, तो 1/10, और ये हो जाएगा आपका क्या 10 - 10 2, क्या है 10 हो गया -10 हो गया और 2 हो गया, 054 05 -4 है, 002 002, राइट। आप चाहो तो 10 से अंदर भेज भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 1, और क्या होगा 1/5 हो जाएगा, 0 1/2 -2/5, 0 0 1/5, 1 बाय क्या होगा बाबू 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, राइट, ये इनवर्स हो जाएगा। चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या है बाबू 3 × 3 का है। ठीक है, ये आपका है 3 × 3 का है। ठीक है, चलिए इससे इसी तरह से 2 4 प्रॉब्लम और दिया हुआ है, एक बार देखिए तो, यहाँ पे है 100, क्या है बाबू 100, क्या है 330 52 -1। ओके, 100 330 और 52 -1 दिया हुआ है, राइट। क्या इसको अपने से ट्राई करेंगे क्या, बिल्कुल उसी तरह से वो ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, ये एज ए होमवर्क हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, सेम वैसा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 है, राइट। ये भी आपका एज ए होमवर्क हो जाएगा, सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए देखिए, ये भी आपका 3 × 3 का है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं एक और। ठीक है, आइए बाबू, जैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिख लीजिए, क्या होगा A 11 12 13, और क्या होगा 21 22 23, और ये क्या हो जाएगा 31 32
3 3, ठीक है। ये 3 1 3 2 3 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है बाबू? सभी का कोफैक्टर निकालना है, राइट? और आगे बढ़े से पहले एक बार इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए तो। क्या है बाबू देखो तो? 1 - 1 2, 1 - 1 2 है, 0 2 - 3, 0 2 - 3 और है 3 - 2, 3 - 2 और 4 है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू? कॉलम वाइज चलते हैं। 1 क्या हो जाएगा वो? 2 - 3 - 2 4 है और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर +3 इंटू ये रो कॉलम हटाइए, -1 2 -1 2 2 और -3, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा? 8 - 6 हो जाएगा, +3 इंटू क्या होगा? 3 - 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? -3। तो रिजल्ट कितना निकला? -1। ओके, चलिए ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? -1। आइए देखते हैं बाबू, अब क्या करना है? कह रहा है कोफैक्टर, क्या कह रहा है बाबू? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो क्या लिखेंगे बाबू? कैपिटल A11। ये हो जाएगा -1 पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, तो -1 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा बाबू? -1 की पावर क्या होगा? 1 1 + 1, ठीक है। 1 + 1 हो जाएगा और रो और कॉलम हटेगा तो 2 - 3 - 2 4, क्या हो जाएगा? 2 - 3 - 2 और 4, ये प्लस हो जाएगा बाहर में। 8 - 6 क्या हो जाएगा बाबू साहब? ये 2 हो जाएगा, राइट। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल A12। ये जो -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, तो -1 की पावर ये हो गया 3, माइनर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला एलिमेंट है, कॉलम रो हटाइए तो 0 - 3 3 4, क्या बाबू? 0 - 3 3 और 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -1 और इधर क्या हो गया? 0 माइनस माइनस +9, तो 0 + 9, तो ये आपका क्या होगा? -9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13, तो हो जाएगा कैपिटल A13। -1 की पावर क्या होगा? 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा बाबू? 4। 1 3 कितना हो जाएगा बोलिए तो? -1 की पावर 1 4 हो जाएगा। 1 3 आपका रो और कॉलम हटाइए, 0 2 3 -2 क्या होगा बाबू? 0 2 3 - 2 क्या होगा? 3 - 2, राइट। ये प्लस हो गया, 0